गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 10th गणित का चैप्टर नंबर 2 बहुपद पढ़ रहे हैं। तो बहुपद में सबसे पहले हम लोग बहुपद का घात देखेंगे। बहुपद का घात, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो सबसे पहले हम देखेंगे बहुपद का घात में रैखिक बहुपद। क्या? रैखिक बहुपद। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन भी आता है और बार बार पूछा भी जाता है 1 नंबर 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव में। तो रैखिक बहुपद क्या होता है? तो जिस बहुपद का घात 1 हो, जिस बहुपद का घात 1 हो, क्या हो? 1 हो। हम लोग जानेंगे कैसे कि घात 1 है। तो लिखेंगे 2x प्लस 1, 3x प्लस 2, 4x प्लस 7, 9x प्लस 2। तो यहाँ हम देखेंगे x टू द पावर कितना है, x पे पावर कितना है, x पे पावर कितना है। तो अगर x पे मैक्सिमम पावर 1 है, नहीं कुछ है तो क्या छिपा हुआ 1 है, नहीं कुछ है तो 1 है, नहीं कुछ है तो क्या है 1 है। मतलब 2x प्लस 1, 3x प्लस 2, 4x प्लस 7, 9x प्लस 2। तो इस तरह का जो समीकरण रहेगा वो क्या होगा? रैखिक बहुपद होगा। क्या होगा? रैखिक बहुपद होगा। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा? स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस बी होगा। क्या होगा? ax प्लस बी। जो इस इक्वेशन को फॉलो करता है वो रैखिक बहुपद के अंतर्गत आएगा। और जहां a नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। जहां a नॉट इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद हम लोग आएंगे द्विघात बहुपद पे। द्विघात बहुपद पे, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 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 इसमें द्विघात, द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो। जिस भी बहुपद का दो घात हो, जिस बहुपद का दो घात हो, मतलब x टू द पावर मैक्सिमम पावर कितना हो? 2 हो। x टू द पावर मैक्सिमम पावर कितना हो। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, जिस इक्वेशन को ये फॉलो करता है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। जहां a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल होगा 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 6x स्क्वायर प्लस 2। ये b 0 हो सकता है लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। 7x स्क्वायर प्लस 3। देख, a और b और c हमेशा अचर राशि होंगे। क्या होंगे? अचर राशि होंगे। और यहाँ भी जो है a और b क्या होंगे? अचर राशि होंगे। क्या होंगे? अचर राशि। चर और अचर राशि क्या होती है देख लेते हैं एक बार। चर जिसका वैल्यू बदलते रहता है, जैसे x y z a b c d e m n o p q, मतलब जिसका मान हम रखते हैं a बराबर 5 है, a बराबर 10 है, मतलब हमेशा बदलते रहता है। ठीक, x बराबर 3 लेने माना कि x बराबर 3, x बराबर 4, y बराबर 5, y बराबर 7, तो हमेशा बदलते रहता है वो चर राशि। अचर राशि जिसका मान नहीं बदलता, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इसका मान, ये सब का मान नहीं बदलता है, ये क्या है? अचर राशि है। तो अब अगला हम देखेंगे त्रिघात बहुपद। क्या देखेंगे? त्रिघात बहुपद। त्रि मतलब होता है 3, त्रि मतलब
3 मतलब 3 घात वाला बहुपद, 3 घात वाला बहुपद मतलब जिसमें 3 घात हो। क्या हो? कितने घात हो? 3 घात हो। मैक्सिमम घात कितने हो? 3 हो। मतलब x टू दी पावर कितना होगा? 3 होगा, या y पे पावर 3 होगा, z पे पावर 3 होगा। इसमें भी x स्क्वायर, वाई स्क्वायर भी हो सकता है, जेड स्क्वायर भी हो सकता है, एम स्क्वायर भी हो सकता है, एन स्क्वायर भी हो सकता है। मतलब कोई भी चौरासी वाला पे पावर स्क्वायर रहेगा तो वो द्विघात होगा। और यहाँ जो त्रिघात होगा वो एक्स पे पावर क्यूब होगा, या वाई पे पावर क्यूब होगा, जेड पे पावर क्यूब होगा। ठीक, तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्यों होगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हम ए जीरो रख देते हैं तो ये इसका मान ही जीरो हो जाएगा पूरा। जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग, जीरो को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वो हमेशा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, इसलिए जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या होगा? 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखिए यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है। कोई भी इक्वेशन है उसमें हम देखेंगे कि उसका मैक्सिमम पावर कितना है। जितना उसमें जितना भी मैक्सिमम पावर होगा वो उतना का ही वो क्या होगा? घात वाला बहुपद होगा। उतना ही घात वाला क्या होगा? बहुपद होगा। अगर इसमें 4 5 है, या 4 है, या 5 है, 5 घात वाला बहुपद हो जाएगा। 6 मैक्सिमम पावर 6 रहेगा, x की पावर 6 रहेगा, 6 घात वाला बहुपद हो जाएगा। 7 रहेगा तो 7 घात वाला बहुपद होगा। 8 होगा तो 8 घात वाला बहुपद होगा। 9 होगा तो 9 घात वाला बहुपद होगा।